दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कश्मीर के कुलगाम जिले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद घाटी से न केवल कश्मीरी हिंदुओं बल्कि अन्य गैर मुस्लिमों के भी पलायन का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को जिस तरह बैंक में घुसकर गोली मारी गई, उससे यह साफ है कि आतंकी अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर निशाना बनाने पर तुल गए हैं। वे चाहे कश्मीरी हिंदू हों या वे लोग जो काम धंधे या नौकरी के सिलसिले में घाटी में रह रहे। ध्यान रहे कि इसी कुलगाम जिले में मंगलवार को दलित हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की हत्या कर दी गई थी। उनका परिवार 1990 में घाटी से पलायन के बाद जम्मू में रह रहा था। कुछ वर्ष पहले उन्हें केंद्र सरकार ने एक विशेष पैकेज के तहत कुलगाम में नौकरी मिली थी। आतंकियों ने उन्हें उनके स्कूल में घुसकर गोली मारी। इसके पहले कुछ इसी तरह बडगाम में तहसील कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की गई थी। चूंकि कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर से कुछ ज़्यादा ही तेज हुआ है, इसलिए उनका खौफजदा होना स्वाभाविक है। राहुल भट्ट और फिर रजनी बाला की हत्या के बाद घाटी में नौकरी कर रहे कई कश्मीरी हिंदू जिस तरह भयभीत होकर जम्मू आ गए हैं, वह गंभीर चिंता की बात है। कश्मीरी हिंदुओं को घाटी में फिर से बसाने की कोशिश के बीच घाटी में ऐसे हालात उपजना ठीक नहीं कि वहाँ बचे खुचे कश्मीरी हिंदू पलायन के लिए विवश हो जाएं। भले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन कश्मीरी हिंदुओं को आश्वासन दे रहा हो, लेकिन इसका कोई खास असर इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाना जारी है। इससे उनके सब्र का पैमाना छलक रहा है। यह सही है कि कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बना रहे आतंकियों को खोजकर मार दिया जा रहा है, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि यदि वे इसी तरह कश्मीरी हिंदुओं को मारते रहे तो फिर उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल होगा। इसलिए और भी क्योंकि तथाकथित कश्मीरियत की बात करने वाले राजनीतिक दल कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं की रस्मी तौर पर निंदा करके कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं। आखिर यह कैसी कश्मीरियत है जो घाटी के हिंदुओं के साथ हर उस कश्मीरी की जान की दुश्मन बन गई है जो भारत की बात करता है। सवाल यह भी है कि आतंकियों को वारदात करने के पहले ही खोजकर
मारने की रणनीति क्यों नहीं अपनाई जा रही है? यदि कश्मीर के बिगड़ते हालात संभालने हैं तो आतंकियों के साथ उन्हें शरण सहयोग देने वालों को निर्ममता के साथ कुचलना ही होगा। चेंज। नालों और सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारियों की जीवन रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में नीति जरूर बनाई गई, लेकिन शायद ही कोई नगर निगम हो जहां इसका पूरी तरह पालन किया जा रहा हो। नगरीय क्षेत्रों में बिना किसी जीवन रक्षा उपकरण के अभी भी कर्मचारियों को सीवर में उतार दिया जाता है, जिससे उनकी जिंदगी पर खतरा मंडराता रहता है। प्रयागराज में ऐसी ही स्थिति देखकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने जनहित याचिका कायम करते हुए गंभीर टिप्पणी भी की है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और कर्मचारियों के पास जीवन रक्षा के आवश्यक उपकरण तक नहीं हैं। वस्तुतः समाचारीय अभियान के तहत यह मुद्दा दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था और वे तस्वीरें सामने रखी थीं जिनमें कर्मचारी बिना ग्लव्स, मास्क और गम बूट के नालों में उतर रहे थे। इस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि ऐसे दृश्य मन को दुखी करते हैं। प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी अन्य जिले में ऐसी स्थिति न देखने को मिले। खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की जीवन रक्षा सबसे पहले सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि खतरों को जानते हुए भी जरूरी संसाधन न जुटाए जाएं, तो इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। महज 2-2.5 महीने पहले ही लखनऊ और रायबरेली में सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। इन घटनाओं से सबक न लेते हुए कर्मचारियों को बिना रक्षा उपकरणों के गहरे नालों में उतारना अपराध है। सरकार ने शासनादेश भी जारी किया है कि बिना आवश्यक उपकरणों के किसी भी सफाई कर्मी को सीवर या नाले में न उतारा जाए, लेकिन नगर निगम के ठेकेदार इनका पालन नहीं करते और अधिकारी उन पर सख्ती करने से परहेज करते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नालों और सीवर की सफाई के लिए बने नियमों का हर हाल में पालन किया जाए। अब कोर्ट का चाबुक चला है तो उम्मीद भी बढ़ी है कि व्यवस्था में सुधार होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।